कहते हैं हर नदी का एक जन्म होता है और एक मृत्यु भी, पर कुछ नदियाँ मरती नहीं, वो बस मिट्टी के नीचे सो जाती हैं जैसे कोई अधूरी दास्तान। ऐसी ही एक नदी थी सरस्वती, ज्ञान की देवी, सभ्यता की जननी और भारत की सबसे पुरानी कथा का नाम। राजस्थान के तपते रेगिस्तान में एक युवा पुरातत्वविद डॉक्टर अनया सेन खड़ी थी। अपने चारों ओर बस रेत और इतिहास की गंध। बचपन से उसने दादी से सुना था, सरस्वती गायब नहीं हुई बेटा, वो तो जमीन के नीचे बह रही है। और आज अनया उसी रहस्य को खोजने निकली थी। महीनों तक उसने पुराने ग्रंथों, वेदों और उपनिषदों का अध्ययन किया। ऋग्वेद में लिखा था, पर्वतों से सागर तक बहने वाली पवित्र सरस्वती जो सबको जीवन देती है। पर अब वो कहाँ थी? न कोई धारा, न कोई तट, बस बंजर जमीन और रेत का समंदर। अनया की टीम ने अत्याधुनिक उपकरण लगाए। रडार से जमीन के नीचे की परतें स्कैन होने लगीं और तभी मॉनिटर पर एक लंबी नीली लकीर चमकी। एक छिपा हुआ नदी का रास्ता, सैकड़ों किलोमीटर लंबा, धरती के अंदर दबी हुई नदी का निशान। अनया ने आंखें बंद की और बस कहा, वो सच में थी। वो पल था जब विज्ञान और श्रद्धा दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। दिन बीतते गए। रेत के नीचे से पुराने बर्तन, मोहरें और अग्निकुंड निकले। 4000 साल पुरानी सभ्यता जहां अब कोई नदी नहीं बहती। पास ही एक बूढ़े गांव वाले रघुनाथ जी रोज देखने आते। एक दिन बोले, जब मैं बच्चा था मेरे दादा कहते थे यह एक नदी बहती थी जिसका स्वर मंत्रों जैसा लगता था। फिर एक दिन वो मौन हो गई। अनया, शायद अब वो फिर बोलने लगी है। रघुनाथ जी ने धीमे से कहा, बेटी वो कभी चुप नहीं हुई, तुम लोगों ने बस सुनना बंद कर दिया था। अनया ने सच्चाई को जोड़ना शुरू किया। 2000 ईसा पूर्व जब बड़े भूकंपों और धरती के हलचलों ने हिमालय की नदियों का रास्ता बदल दिया। यमुना मुड़कर गंगा में चली गई, सतलज पश्चिम की ओर सिंधु में मिल गई और सरस्वती अपने स्रोत खो बैठी। धीरे धीरे वो सूखने लगी। हरे भरे तट रेगिस्तान में बदल गए। लोग अपने घर छोड़कर पूरब की ओर चले गए, जहां नई सभ्यता, गंगा संस्कृति जन्मी और ग्रंथों में लिखा गया, सरस्वती दुख में धरती के भीतर समा गई। पर अब अनया जान चुकी थी, वो बस धरती में नहीं गई थी, वो समय के अंदर चली गई थी। कई महीनों बाद राजस्थान के बीकानेर के पास खुदाई करते समय मिट्टी नम निकली। गहराई में 4000 साल पुराना नदी का कीचड़, जिसमें आज भी नमी थी। अनया ने झुककर उसे छुआ। वो मिट्टी ठंडी थी। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। 4000 साल बाद वो फिर सांस ले रही है। गांव के लोग झुंड में आए। किसी ने हाथ जोड़े, किसी ने गुनगुनाया, जय माँ सरस्वती। ये अंधविश्वास नहीं था, ये एक पुरानी याद का पुनर्जन्म था। कई हफ्तों बाद अनया ने दिल्ली के सम्मेलन में अपनी खोज प्रस्तुत की। सैटेलाइट इमेजेस, रेडियो कार्बन डेटिंग और भूगर्भीय सबूतों से उसने साबित किया कि सरस्वती कोई कल्पना नहीं थी। वो एक वास्तविक नदी प्रणाली थी जो कभी हिमालय से निकलकर अरब सागर तक जाती थी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अनया ने अपनी बात एक पंक्ति से खत्म की, मेरी दादी कहती थी सरस्वती जमीन के नीचे चली गई। मैं कहती हूँ मैंने उसे ढूंढ लिया। वो केवल नदी नहीं थी, वो ज्ञान की धारा थी। कुछ महीनों बाद बरसात ने रेगिस्तान को छुआ। जहाँ खुदाई हुई थी वहाँ बारिश का पानी भर गया। बच्चे उसमें खेल रहे थे और बूढ़े कह रहे थे, सरस्वती लौट आई। अनया उस दृश्य को देखती रही। आसमान सुनहरा था, हवा में मिट्टी की खुशबू थी और कहीं दूर उसे लगा जैसे कोई वीणा की तार धीरे से बज रही हो। वो मुस्कुराई और फुसफुसाई, फिर बहो पुरानी नदी, अब दुनिया तुम्हें याद कर रही है। सालों बाद उस खोज ने इतिहास बदल दिया। अब किताबों में लिखा गया सिंधु सरस्वती सभ्यता, वो सभ्यता जिसने भारत की जड़ों को जन्म दिया। अनया ने अपनी डायरी में आखिरी पंक्ति लिखी, हर सभ्यता अपना ज्ञान खो देती है जब वो भूल जाती है कि वो कहाँ से आई थी। सरस्वती खोई नहीं थी,
हम खो गए थे। सरस्वती अब भी बह रही है, बस अब वो मिट्टी नहीं, यादों के भीतर बहती है।